बड़ी खबर पर अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से मिल रही विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द हो गई। कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा हुई है। कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था और अभी जेल में है विधायक कंवरलाल मीणा। अंतर से बीजेपी के विधायक हैं कंवरलाल मीणा, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतर से बीजेपी के विधायक हैं कंवरलाल मीणा, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था और पूरा मामला क्या है वो भी आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। निचली अदालत ने 3 साल की सजा उनको सुनाई है। 2020 में एसडीएम पर पिस्तौल तानने और जान से मारने की धमकी का ये मामला है। 2005 में ये मामला दर्ज हुआ था और इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दें कि 2018 में ट्रायल कोर्ट से सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया गया। 2020 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी माना और 2020 में निचली अदालत ने 3 साल की सजा उन्हें सुनाई। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। नमस्कार, धन्यवाद। मदन जी, ये कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द हो चुकी है। विधायक वो हैं अंता से, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल भी खड़े करती रही है। देखिए, कांग्रेस का काम तो नुक्ताचीनी करने का है, छिद्रान्वेषण का स्वभाव है। बाकी कानून सम्मत काम हुआ है। कंवरलाल जी मीणा को जो न्यायालय ने सजा दी है तो उन्होंने निर्धारित समयावधि में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। फिर स्पीकर महोदय ने उस कानून की पूरी जो समीक्षा करनी चाहिए थी, वो समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया। तो अब इसमें हम लोगों को, राजनीतिक दलों के नेताओं को क्यों पंचायती करना चाहिए जब वो अपने आप कानून का काम कर रहा है। स्पीकर महोदय भी कानून की पूरी समीक्षा करने के बाद सारे अधिकारियों, मतलब जो भी न्यायिक जानकार से राय लेने के बाद निर्णय किया है। ठीक है, निर्णय स्वागत करते हैं, इसलिए हमें इसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। अब केवल 5 दिन पहले हो जाते, 7 दिन पहले हो जाते या 20 दिन पहले हो जाते तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। 20 दिन बाद, 5 दिन बाद हुआ, कानून के हिसाब से कर रहे हैं और निर्धारित प्रक्रिया के निर्धारित समयावधि के अंदर किया है। तो अब इसमें मुझे तो नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस को क्यों अपनी पीठ थपथपाना चाहिए। कांग्रेस ने क्या नई बात कर ली? कांग्रेस को चाहिए कि उनके एक सहयोगी विधायक जय कृष्ण ने 25 करोड़ की रिश्वत मांगी प्रश्न से हटने के बदले, और उसमें 20 लाख रुपया लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। उस पर वो अपने साथी सहयोगी विधायक के लिए कुछ नहीं बोलते। वहाँ वो मतलब क्योंकि वो समर्थित विधायक है, उनका समर्थित विधायक है, समझौते के तहत उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था और वो मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई कि उस विषय पर वो बोल ही नहीं रहे। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि डोटासरा जी क्या वो उसके समर्थन में है। डोटासरा जी को चाहिए कि उनके विषय पर तो कोई प्रतिक्रिया दे। वहाँ तो डर लगता है कि कहीं सहयोग टूट जाएगा, समर्थन टूट जाएगा। अरे न्याय करो, न्याय सम्मत तरीके से न्याय तो करो। एक प्रश्न से हटने के बदले में पहले तो प्रश्न लगाता है व्यक्ति, विधायक, और फिर प्रश्न से हटने के लिए पैसे की मांग करता है। कितनी गलत बात है। और उस पर वो कुछ नहीं बोलते, उस पर वो चुप्पी साधे बैठे हैं। और जो कानून सम्मत काम हो रहा है उस पर वो छींटाकशी कर रहे हैं, उसमें वो कमी निकालने की कोशिश करते हैं। समय को लेकर के कमी निकालना, न्याय को लेकर के कमी निकालना। अरे सीधा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, उस पर बोलो और उस पर रोक लगाओ, नहीं तो माना जाएगा कि आपको भी कुछ आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम दर्शाना है तो दर्शाओ। हमको तो ठीक नहीं लगता है ये सब। अच्छा मदन जी, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जब ये खबर सामने आई कि सदस्यता उनकी रद्द हो गई है कंवरलाल मीणा की, तो वो लिख रहे हैं
कि अंततः जीत सत्य की हुई है। कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करनी पड़ी क्योंकि देश में कानून और संविधान की पालना कराने के लिए कांग्रेस की सेना मौजूद है। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। जो खुद डोटासरा जी ने स्पीकर के साथ अमर्यादित व्यवहार किया था, जिस पर उनको निलंबित किया गया था, जो सदन में आकर के और माफी का नाटक करते रहे और खुद ने आकर के सदन, उसके बाद विधानसभा में पर कदम नहीं रखा और उनके लिए उनके नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उन्होंने माफी मांगी। ये बात विचार तो करना चाहिए ना कि सदस्य खुद इतना गैर जवाबदार है कि वो खुद माफी नहीं मांगता और अपने नेता प्रतिपक्ष से माफी मंगवाता है, अपनी पार्टी के नेता से माफी मंगवाता है खुद के लिए। अब वो ये अमर्यादित नहीं है क्या? कभी वो सोचते ही नहीं कि खुद के व्यवहार के बारे में तो कुछ सोचना ही चाहिए। कमाल हो गया, दूसरे की कसर निकालते हैं और खुद आकंठ डूबे हुए हैं ऐसे मामलों में। कानून का अवहेलना करना, उल्लंघन करना और विधानसभा में अमर्यादित व्यवहार करना, स्पीकर के और चेयर की तरफ आक्रोशित मुद्रा में चढ़ जाना, मुझे तो समझ से परे है। ये कैसी बात है? एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतना अमर्यादित व्यवहार करे सदन के सामने और फिर माफी नहीं मांगे। माफी भी आदरणीय जुल्ली साहब से मंगवाई। ये तो जुल्ली साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने माफी मांग ली, बाकी क्यों मांगते? वो नहीं मांगना चाहिए था, अपने आप मांगता वो से, लेकिन वो अध्यक्ष के कारण से, इन्हें पार्टी के अध्यक्ष के लिए और लीडर ऑफ अपोजिशन को माफी मांगनी पड़े, तब ये कितना विचारणीय विषय है। थोड़ा डोटासरा जी को समझ के बात करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप टीकाराम जूली का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राठौड़ साहब, और टीकाराम जूली ने भी आरोप लगाया आपकी पार्टी पर, कह रहे हैं कि भारत बीजेपी सरकार जो संविधान की खुली अवहेलना कर रही है। देखिए, जूली साहब तो बंधे हुए हैं कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है तो उसके हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं, जूली साहब को भी विवेक से फैसला करना चाहिए। हम तो जूली साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन वो अपने अध्यक्ष के उस शब्दों में बंधे हुए हैं, अनुशासन में बंधे हुए हैं, क्योंकि अध्यक्ष बोलेगा वही जूली साहब को बोलना है। ये क्या बात हो गई, मुझे समझ में नहीं आता। अपने विवेक से तो निर्णय करे। जी, सरकार बचाने कह रहे हैं, सरकार बचा रही है उन्हें, डोटासरा कह रहे हैं। डोटासरा जी क्या कह रहे हैं? कि सरकार बचा रही है कंवरलाल मीणा को। एक बात बताओ, सरकार बचाना चाहती होती, देखिए कोर्ट के आगे कौन है, मुझे बताओ आप। कोर्ट के आदेश की पालना तो सबको करनी है। कोर्ट ने फैसला किया है, कोर्ट का निर्देश है, उसकी पालना करना है। अब इसमें क्या कोई बचा रहा है और कोई क्या कर रहा है, पता नहीं। बिल्कुल, क्या उनको ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मदन राठौड़ जी, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। और इस बीच सहयोगी रियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रियाज, क्योंकि विधानसभा सदस्यता खत्म करने की सूचना जो है पहले चुनाव आयोग को भेजी जाएगी, फिर चुनाव आयोग, अब क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव होंगे अब, तो उस पर फैसला करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर सजा कम हो गई तो उपचुनाव नहीं होंगे। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर सजा 24 महीने से कम की हो जाती है तो फिर उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल जो फैसला आया अभी हम सबके सामने है, फिलहाल कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अब आगे कांग्रेस भी काफी मुखर है पूरे मामले में। आज ही कांग्रेस की तरफ से भी काफी बयानबाजी हुई है। कांग्रेस ने एक याचिका भी इस चीज को लेकर दायर की है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। उसके बाद में जब ये फैसला आ चुका है तो अब जो कंवरलाल मीणा है उनके पास जितने भी कानूनी पक्ष खुले हुए हैं, जितने भी रास्ते उनके पास खुले हुए हैं, यकीनन वो खुद को बचाने के लिए उन पर जाना पसंद करेंगे और जाएंगे भी। अच्छा, कौन तो से अब यही देखना है उनके पास। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने राज्यपाल महोदय के पास जो है सजा कम करवाने के लिए एक जो प्रार्थना पत्र है, वो एक याचिका है उन्होंने दायर की हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर राज्यपाल महोदय 23 महीने कुछ सजा को कम करके 23 महीने तक यदि सजा आ जाती है तो कंवरलाल पर जो ये कार्रवाई हुई है इससे उनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। इसके अलावा जो कानून के जानकार हैं वो ऐसा भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे मामले में
निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा था। कंवरलाल का जो केस है उसको सुना नहीं गया, तो एक विकल्प वहां से भी हो सकता है कि कंवरलाल मीणा के जो वकील हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको सुने जाने की वापस से याचिका दायर करें या गुहार लगाएं, तो कुछ राहत उनको भी वहां से भी मिल जाएगी, ऐसा कानून के जानकार बता रहे हैं। जी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ हैं, वो इसे पार्टी की जीत बता रहे हैं। देखिए, अब कांग्रेस लगातार पूरे मामले में कांग्रेस के स्वर मुखर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा इस सारी चीज का विरोध किया है। पहली बार ऐसा देखने में आया है कि कांग्रेस की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले का विरोध किया जा रहा था। अदालत तक उन लोगों ने जाने का मन बना लिया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना गलत नहीं हुआ कि कानून की जीत है। कानून से फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, उसी का मतलब सारा कुछ जो भी कुछ अभी घटनाक्रम हुआ है अदालत के फैसले के बाद ही हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये कानून की जीत ही कही जाएगी। क्योंकि रियाज जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, जरा बताएं कि पूरा मामला है क्या ये, और इस पर ताज़ा अपडेट अब क्या सामने आई है। देखिए, वर्ष 2005 का ये पूरा मामला है, जब कंवरलाल मीणा झालावाड़ जिले के मनोर थाना विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे। उस वक्त खाताखेड़ी गांव में उप सरपंच का चुनाव संपन्न हो रहा था। ऐसे में वहाँ कुछ ऐसी बातें पैदा हो गई थी कि चुनाव में कहीं ना ठीक है कहीं कोई रियाज, धांधली मैं हुई आपको है। यहाँ पर रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास, आप दीजिएगा जानकारी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो कि इस मामले पर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। टीकाराम जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। जी, थैंक यू। जूली साहब, क्या कहेंगे? सदस्यता रद्द हो गई, और क्योंकि यही तो लगातार आप और आपके पार्टी का नेता चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई फैसला सामने आए। सत्यमेव जयते जी, आज सत्य की जीत हुई है, देश के संविधान की जीत हुई है, जिसको जिस प्रकार से इन लोगों ने आज 23 दिन के बाद ये सदस्यता उनकी निरस्त की, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो संवैधानिक पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इसको पूरा डिले करने का काम किया। हमने 5-5 बार लेटर लिखा, स्पीकर महोदय से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इन सब परिस्थितियों के बीच में जिस प्रकार से ये हुआ है, एक उदाहरण पेश कर सकती थी बीजेपी। उनको कोई बहुमत में फर्क नहीं पड़ रहा था, अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे ये लोग हैं। वो इसको एक उदाहरण पेश कर सकती थी कि देश के अंदर दो कानून नहीं है। राहुल गांधी जी को एक दिन में उनकी सदस्यता निरस्त हो सकती है, तो कंवरलाल मीणा की भी हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं। लेकिन इसमें ऑप्शन भी है उनके पास ना, लीगल उनके पास ऑप्शंस भी हैं, विकल्प भी हैं टीकाराम जूली जी, कि अगर कम सजा उनको होती है तो फिर उपचुनाव इस सीट पर नहीं होंगे। नहीं, कम सजा हो नहीं सकती ना। आप एसीजेएम कोर्ट से वो लोग हार गए, एडीजी कोर्ट से ये लोग हार गए, उसके बाद हाई कोर्ट से ये हार गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रियायत लेने गए, वहां से नहीं मिली, तो फिर कहां से सजा कम होगी? सजा कम राज्यपाल महोदय से भी कराने की इनकी इच्छा थी, लेकिन उसमें भी पहले जो केस हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, हरियाणा का उदाहरण लें या आंध्र प्रदेश का उदाहरण लें, वहां पे राज्यपाल महोदय के द्वारा कोई सजा में रियायत दी गई तो उसको भी बाद में कोर्ट ने अपास्त कर दिया। नहीं, रिवीजन याचिका अगर उनके पास से लगाई जाती है, जी जी, हर व्यक्ति दया याचिका का फायदा नहीं उठा सकता। दया याचिका के भी कुछ प्रावधान हैं, उसके अंदर उनको कहा गया है गंभीर बीमार है, ज्यादातर सजा पूरी हो चुकी है, या इस प्रकार की कई चीजें हैं, उसके आधार पे वो करते हैं। ऐसे तो फिर हर व्यक्ति जो है अपराध करेगा और राज्यपाल महोदय के याचिका लगाएगा, बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। अगर हो जाती है टीकाराम जी, मैं सिर्फ अभी संभावना पे ही मैं पूछ रही हूँ, अगर हो जाती है तो क्या रुख रहेगा? हालांकि आपने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मैं समझता हूँ वो तो कम हो गई तो निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता वापस बहाल होगी, पर ऐसी मेरे को लगता नहीं कोई संभावना बची। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े थे, हमने उनसे सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी, जैसे कि अभी आपने शुरुआत में बोला सत्यमेव जयते और अपनी पार्टी की आप जीत बता रहे हैं, यही सवाल जब उनसे किया गया तो कह रहे हैं कि उन्हें श्रेय लेने की आदत है। नहीं, हम श्रेय नहीं ले पाते। अगर ये 2 दिन में फैसला करते तो 2 दिन में फैसला करते तो हमें श्रेय लेने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो एक नेचुरल चीज है ना। हम तो देखिए जो कानून में लिखा हुआ है
लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल सदस्यता समाप्त होगी। विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं में देखा हुआ है कि तत्काल सदस्यता समाप्त होगी। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि तत्काल जो है सदस्यता समाप्त होगी। उसके लिए हमें इतना करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपको जूली साहब हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।